वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बिक्री कर से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नज़मा एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है और निम्नलिखित वस्तुएं खरीदती है। तो पहला पॉइंट है 300 रुपये की एक बरसाती खरीदी, जिसका बिक्री कर दर जो है वो 10% है। 10% की दर पे खरीदी। 460 रुपये की एक जोड़ी जूते खरीदी। 9% की दर पे खरीदी। 450 रुपये का खाने का सामान, जिसकी बिक्री दर जो है 5% है। और 800 रुपये के कपड़े, जिसका बिक्री कर की दर जो है 1% है। तो हमें इसका टोटल नज़मा ने कितने रुपए दुकानदार को पेमेंट किया, तो कैसे निकालेंगे इसकी बिक्री दर। तो जब भी किसी बिक्री कर की जो दर होती है वो हमेशा दुकानदार की जो लागत का जो मूल्य होता है उस पे बिक्री कर की दर निकालते हैं, और बिक्री कर की दर निकालने के बाद दोनों को जोड़ देते हैं। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकलता है। तो पहला 300 रुपये की बरसाती है जिसका बिक्री कर की दर जो है 10% है। तो बिक्री कर का मूल्य कितना है, 300 का निकालना है। 300 का 10%, तो 10% निकालने के लिए ये कैंसिल, 3 बार 30 रुपये। तो बिक्री कर की दर जो है, बिक्री कर की दर के हिसाब से उसे 30 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यानी कि 300 में 30 रुपये और जोड़ देंगे तो 330 रुपये हो जाएगा। 330 रुपये देना होगा। इसी तरीके से अब सेकेंड का क्या है, 460 रुपये की एक जोड़ी जूते खरीदे हैं जिसकी बिक्री कर दर की है 9% है। तो 460 का 9% निकालेंगे। 9% के हिसाब से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 त्रिक 27, 27 के साथ हाथ से लगा 2, 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ा 20, तो ये आ गया बटे 5। अब 5 5 चक्को 20, 7 5 एकम 5, 2 5 चक्को 20, 5 चक्को 20। तो 460 में 41.4 बिक्री कर का मूल्य देना होगा। तो 41.4, तो ये 4, ये 1, 6 4 10 और 1 हासिल 5, ये 501। तो इस तरीके से 460 प्लस 41.4, तो कुल मिला के कितना हो गया 501.4। इतना रुपए वो एक जोड़ी जूते का रेट देगी। सेकंड, 450 रुपये का खाने का सामान हुआ जिसका बिक्री कर की जो दर है वो 5% है। तो 450 का में 5% निकालना होगा। 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब बचा कितना 45/2, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, बचे 2 पंचे 10, तो 22 रुपये 50 पैसे। तो 450 में 22 रुपये 50 पैसे और जोड़ना है। तो 5 2 5 और 2 7, ये 472। तो इस तरीके से 472.50 इतना ये देना होगा। दोनों को जोड़ने पर 472.50। अब 800 रुपये का कपड़ा, जिसका कपड़े का जो सेल कपड़े पे जो सेल टैक्स लग रहा है वो 1% है। तो 800 के हिसाब से 1% निकाला, ये 8 बार गया 8, तो 8
8 रुपये देना पड़ा। तो 800 में 8 जोड़ेंगे तो 808 हो गया। तो टोटल 808, 808। तो इस तरीके से चारों का अलग अलग रेट निकल गया, वो भी सेल टैक्स के साथ। सेल वस्तु पर जो सेल टैक्स लगा उसका चार्ज जोड़ने पर इतना आया। अब टोटल कितना होगा? 330, 501.4, 472.50, 808, 808 इस तरह से जोड़ देंगे। कितना आएगा? 0, 4 और 5 9, 8 हो तो 10 और 1 11, 11 की 1 हाथ से लगा 1, 7 3 10, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 की 1 हाथ से लगा 1, 8 4 12, 12 और 12 5 17, 17 3 20, 20 में 1 जोड़ा 21। तो कुल मिला के टोटल जो आ रहा है वो 21,000। टोटल इन सब का जो टोटल बिल जो आ रहा है वो 21,000 2111, सॉरी 2111.90। तो कहने का मतलब है 2111.90 इतना रुपए देने होंगे दुकानदार को। तो इस तरीके से किसी भी वस्तु पर कोई भी रेट है और उस पर बिक्री सेल टैक्स जोड़ने के बाद जो बिल पेमेंट करना होता है वो इतना आएगा। अब यहाँ पे समीर ने डिपार्टमेंटल स्टोर से निम्नलिखित वस्तु खरीदी है। तो ये चीज़ खरीदा गया है, तो बताइए कि समीर को कितना बिल देना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनिए, ये 4 चीज़ ये खरीदी है। शर्ट्स, जूते की जोड़ी, टीवी सेट और चाय का सेट। शर्ट जो है उसने 4 जोड़ी खरीदी, जूते की जोड़ी 2 है और टीवी सेट 1 खरीदा, चाय का सेट 1 खरीदा। तो प्रति वस्तु के हिसाब से 200 रुपये है शर्ट का, और पर जोड़ी के हिसाब से 350 है। टीवी सेट का जो मूल्य है 109 है और चाय का सेट जो है 750 है। तो अलग अलग रेट पर जो सेल टैक्स लग रहा है, शर्ट्स पे 8% है और जूते की जोड़ी 10% पे है, टीवी सेट पर 10%, चाय का सेट 8%। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले इनकी टोटल क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। टोटल क्वांटिटी, तो एक शर्ट्स की कीमत दी हुई है, एक शर्ट्स की कीमत 200 रुपये है, तो 4 शर्ट्स की कीमत पहले निकालना पड़ेगा। 4 शर्ट्स, 4 शर्ट्स की कीमत, पहले 4 शर्ट्स की कीमत निकालते हैं। तो 200 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 हो गया। 800, 800। फिर उसके बाद 2 जोड़ी जूते हैं, तो इस 350 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जूतों की जोड़ी एक जोड़ी के हिसाब से 350 है, तो 2 जोड़ी के हिसाब से 700 रुपये हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करने पे 700 आएगा, 35 दूनी 70 जीरो। और एक टीवी सेट है तो 109 हो गया। और चाय का सेट है 750 का चाय का सेट हो गया, 750। तो इस तरीके से निकला। अभी एक क्वांटिटी के हिसाब से निकला है। अब इसकी बिक्री कर की दर के हिसाब से निकालना है। बिक्री कर की दर, तो दर निकालना है, तो दर के हिसाब से 800 का 8% कितना होगा? तो ये देखिए 800 का 8 आया, तो ये हो गया 8 64, 64 रुपये और जुड़ेंगे, तो प्लस इसमें 64 और जोड़ देंगे, तो 8% और जुड़ गया इसमें सेल टैक्स के साथ। 700, 700 पे 10% है, तो 10% निकालेंगे, तो ये 7 हो गया। 70, ये 70 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 70,
अब 109 पे 10% है, 109 पे 10, 10 एकम 10, 10 दमा 100, तो डिवाइड करें 10, 10 दमा 100 पॉइंट 10 9 90, तो इस पे 10.9 आ गया। इस पे कितना आएगा सेल टैक्स? 750 पे 8% है, 0 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 2 पचम 25, तो 2 चौको 8, तो 15 गुणी 4, 15 चौको 60, इतना आया सेल टैक्स के साथ इंक्लूड करने पे। अब टोटल जोड़ देते हैं, इनका बिलिंग बनाते हैं। तो 800 में 64 जोड़ेंगे तो 864 हो गया, 770 और 109 में 10.9 तो 9 119 119.9 और 750 में 60 जोड़ते हैं, 0 6 5 11 810, तो 810 ये हो गया। इस तरीके से सेल टैक्स के अकॉर्डिंग है, मतलब पहले 4 शर्ट की क्वांटिटी का रेट निकाला 800, फिर 2 जोड़ी जूते का रेट निकाला 700, फिर 1 जोड़ी का टीवी सेट है 109 और एक के साथ 750। तो उसने ये प्रति वस्तु के हिसाब से है, ये क्वांटिटी के हिसाब से पहले रेट निकाला, फिर 8% की दर के हिसाब से हमने शर्ट्स की कीमत 864 निकाली, फिर 10% के हिसाब से 2 जोड़ी जूते खरीदने के हिसाब से रेट निकाला 770, फिर एक टीवी सेट है तो 10% के हिसाब से ये निकला 119.9 और 8% के हिसाब से चाय का सेट जो है 750 निकला, 810 टोटल मिला के। अब इनको जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 9 9, ये 4 और 9, 4 और 9 कितना होता है? 13, 13 की 3 हाथ से लगा 1 7 6 7 13, 7 6 13, 13 में एक जोड़ा 14, 15, 15 में एक हासिल जोड़ा 16, 16 की 6 हासिल लगा 1, फिर 8 8 दूनी 16 और 7 और 1 8, 8 3 24, 24 में एक जोड़ा 25, ती आया। तो कुल मिला के इसे बिल कितना देना पड़ेगा? 2563.90। तो कुल मिला के 2563 रुपये और 90 पैसे देने होंगे, तो इतना बिल उसको चुकाने पड़ेंगे समीर को। ये है, इस तरीके से किसी भी वस्तु पे सेल टैक्स जोड़ने के बाद उसका टोटल उसका विक्रय मूल्य निकलता है। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।